व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एमका। इंडिया विल ज्वाइन यूएसए, रशिया एंड चाइना सून। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भाई, जब से प्रशांत धवन सर की वीडियो दोबारा से आने लगी ना, उनकी आवाज एक अलग ही वाइब और अलग ही फीलिंग देखती। देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। स्टडी IQ IAS। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने AMCA के बारे में बहुत सुना होगा, काफी चर्चा में था कि AMCA का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। 20 साल का टाइम लग गया, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट्स हुए, चर्चा हुई, मगर फाइनली भारत AMCA बनाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अलॉट भी कर दिया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में यही आएगा, बट ये AMCA है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आई मीन, इतना तो समझ में आता है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, बट उसके बियॉन्ड क्या? देखिए, AMCA भारत को ले जाएगा एक इलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में। सिर्फ चुनिंदा देश है दुनिया में जो खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाते हैं। ये कंट्रीज हैं USA, रशिया और चाइना। भारत बहुत ही जल्द चौथा देश बन सकता है। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझेंगे कि भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और AMCA हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ना एक बार आपके सामने जो ये इमेज है, इसको देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चाइनीज फाइटर जेट, इसका नाम है J-20, चेंगडाओ J-20। इसको चाइना काफी बार माइटी ड्रैगन भी कहता है। ना ये सबसे बड़ा कंसर्न है भारतीय एयरफोर्स के लिए। अब एक बार को आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, सो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट? तो इसका आंसर है हाँ। तो इसके काउंटर में जो हाल ही में हमने रफाल परचेज किए हैं फ्रांस से, क्या काफी हद तक टक्कर दे पाएंगे इस फाइटर जेट को? देखो, भारत में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि इवन दो रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, आप एक बार वो कह सकते हैं टेक्निकली चाइनीज फाइटर जेट से थोड़ा सा पीछे है, मगर इंजन के मामले में, ओवरऑल वेपन लोड के मामले में रफाल टक्कर दे सकता है J-20 को। मगर प्रॉब्लम आती है नंबर्स में। एक बार को आप मान लीजिए कि बिल्कुल रफाल अच्छी टक्कर दे देगा चाइना के J-20 को, मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना J-20 खुद बनाता है, हम लोग रफाल खुद बनाते नहीं हैं। हम परचेज करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और फ्रांस आराम आराम से उनको सेंड करता है। चाइना के पास जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके नंबर्स 210 से लेकर 250 तक पहुंच चुके हैं, जबकि रफाल भारत के पास कितने हैं? 36। आप सिर्फ इस डेटा से समझ पाएंगे कि इंडिया कितना पीछे रह चुका है चाइना से। एक बार को हम ये बात कह रहे हैं कि चाइना का 5th जनरेशन, हमारा 4.5 जनरेशन, तब भी टक्कर देंगे, मगर नंबर्स का क्या करेंगे जब 36 रफाल के सामने 250 J-20 आ जाएंगे? हालांकि एक बार को आप कह सकते हैं चाइना 250 फाइटर जेट्स इंडिया की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको और जगह भी अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर करनी होती है। बट एक बार को 100 भी भेज देना, दिस विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये तो हम कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए, जो नंबर सामने आ रहे हैं इतना गड़बड़ कैसे हो गई? ये AMCA को अप्रूव करने में इतना डिले कैसे लग गया? देखो, मैं इस पूरी कहानी को लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, हर बार इसके बारे में पढ़ता था। रशिया के केस से लेकर अब जो हम खुद AMCA बिल्ड कर रहे हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी। ये देखकर भी काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि टर्की और साउथ कोरिया ने हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बट एटलीस्ट हमने शुरू तो किया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि गड़बड़ हमसे हुई कहां पे थी, इतना पीछे कैसे रह गए हम। देखिए, साल था 2007। जी हाँ, भारत इस सब के बारे में 2007 से विचार कर रहा था। इवेंचुअली रशिया के साथ हमने बातचीत स्टार्ट कर दी और रशिया को ये कहा कि देखिए, आप और हम मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट तैयार हो जाएगा, मतलब 2024 से तो बहुत पहले ही तैयार हो जाएगा, और आप भी यूज़ करेंगे इसको, हम भी यूज़ करेंगे। मगर इंडिया ने ना एक डिमांड बाद में ऐड कर दी। इंडिया ने यह कहा कि जो गलती हमने सुखोई एयरक्राफ्ट के टाइम में करी थी ना, वो गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम पैसा लगाएं और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें, हमको भी आप टेक्नोलॉजी दे 5th जनरेशन फाइटर जेट की। रशिया नहीं माना, 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर रशिया टेक ट्रांसफर को नहीं माना, और इवेंचुअली 2018 में इंडिया ने ये जो मैसिव डील थी $8.63 बिलियन की, इससे पुल आउट कर लिया। और ये इंडिया के लिए देखिए एक अच्छा स्टेप भी था, क्योंकि रशिया की जो शर्तें थी वो हमें सूट नहीं कर रही थी, बट एट द सेम टाइम इससे इंडिया अब बहुत पीछे जाने वाला था, क्योंकि अब इंडिया के सामने दो ऑप्शन थी कि बना बनाया जो फाइटर जेट है ये परचेज कर ले 5th जनरेशन, और रशिया ने बाद में इंडिया को ये ऑफर दी भी कि हमारा जो Su-57 है ये बन के तैयार हो चुका है, आप
चाहे तो इसको ले सकते हैं। रशियन मीडिया ने इस पर आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए कि इंडिया डायरेक्टली परचेज कर सकता है इन फाइटर जेट्स को, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी भी ऑफर में नहीं था। दूसरा रास्ता अब इंडिया के सामने ये था, खुद अकेले चलो और AMCA पर काम करो, खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाओ। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी कि अब इतना डिले हो चुका था कि अब स्टार्ट करेंगे ना तो एक बार को टर्की और साउथ कोरिया से भी पीछे रह जाएंगे। बट इन दी एंड इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज नहीं करेंगे कहीं से, जबकि ऑप्शंस थी। बट इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम AMCA खुद बिल्ड करेंगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि निर्णय लेते लेते इतना डिले हो गया कि टर्की जैसा देश, उसका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है कान के नाम से, ये भारत से आगे निकल चुका है, काफी आगे निकल चुका है अभी के लिए। तो AMCA को बहुत कुछ करना होगा कैचअप करने के लिए। और यकीन मानिए 2018 जब हमने रशिया के साथ डील कैंसिल करी थी, 2018 से लेकर 2024 के बीच में पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे गए जहां पर यह बात मेंशन करी गई कि इंडिया AMCA को लेकर डिले कर रहा है। एक बार को तेजस मार्क 2 जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए AMCA को, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। हालांकि कुछ लोगों का ओपिनियन यहाँ पे कुछ और हो सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें टाइम काफ़ी लग गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, मगर टाइम क्यों लगा? हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट खुद बिल्ड तो किया है भारत में, तो जैसे तेजस बिल्ड किया है AMCA भी बिल्ड कर लेंगे। देखो AMCA तेजस से बहुत ही अलग लेवल का फाइटर जेट होगा, बहुत हाई। AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हम बनाना चाहते हैं, और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ना 4 रिक्वायरमेंट होती है। आप एक फाइटर जेट को 5th जनरेशन तभी कह सकते हैं जब वो फाइटर जेट इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। नाउ ये रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली तो है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब यह है कि रेडार में ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होगा, या फिर ना के बराबर डिटेक्ट होगा। दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कब ये एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट उसके एयर स्पेस में आ चुका है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का होता है कि जो भी हथियार है ना वो इंटरनली स्टोर होते हैं, बाहर डिस्प्ले पे नहीं होते। नहीं तो आप अगर सुखोई फाइटर जेट देखो तो जो भी उसके हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो लिटरली आप देख सकते हो। कभी किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को देखना, म्यूनिशंस, फ्यूल टैंक वगैरह सब इंटरनली स्टोर होता है। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फिर बात आती है सुपर क्रूज स्पीड की। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स पर भी उड़ सकते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हाई मैन्यूवरेबिलिटी की, कि बहुत ही आराम से ये फाइटर जेट मूव कर सकता है, छोटे एरिया में ये मैन्यूवर करके जो भी मिसाइल इसको चेस कर रहा है या फिर कोई भी इस पर थ्रेट है, इससे खुद को बचा सकता है। और फाइनली इस एयरक्राफ्ट की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट से आपको 1-to-1 बैटल करनी है वो भी आप कर पाओगे, बॉम्बिंग करनी है वो भी आप कर पाओगे, कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन करना है वो भी आप कर पाएंगे। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड करना आसान होता नहीं है। और अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसको लेकर बटे हुए ओपिनियन आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट। कुछ लोग कहते हैं कि जो F-22 रैप्टर है ये ज्यादा अत्याधुनिक है। तो डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है और किस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है। बट अब देखना ये होगा कि इंडिया कितनी जल्दी इन बाकी कंट्री से कैचअप कर सकता है। और इसलिए आने वाले समय में सारी अटेंशन होगी DRDO के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग की तरफ, और इस विंग का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ADA। ये लोग इससे पहले तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है ये बना चुके हैं। ये लोग AMCA का जो डिजाइन है ये भी बनाएंगे, और उसके बाद इस AMCA को मैन्युफैक्चर करने का काम मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। अभी तो हम बस फाइटर जेट बना रहे हैं, इसकी जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाद में और खर्चे जाएंगे। अभी तो उम्मीद ये है कि 2028 तक हमारा देश एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोड्यूस कर देगा। बट सैड बात ये है कि 2028 काफी अभी टाइम लग जाएगा उसमें। तब तक कई और कंट्रीज हैं, ये इंडिया से आगे ना निकल जाए, और ये हम अवॉइड कर सकते थे अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही होती। और यहाँ पे फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि X2 शिनशिन ये आजकल काफी न्यूज में है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है किस देश का? जिस तरीके से भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है इसका नाम है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
तो ये जो X2 है ये किस कंट्री का है? साउथ ये है यहाँ पे कोरिया। आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, जापान, चाइना क्या मैं या सही हूँ? ताइवान। साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए नहीं। उत्तर। जो लोग सही आंसर तो देंगे कौन कोशिश सही करूंगा होगा? कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और इसी नोट के May साथ the ये है gods- वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। मेरे से मैं बताऊं क्यों आंसर है। चाइना, अमेरिका और रशिया बना चुका है 5th जनरेशन, और अभी बना कौन कौन रहा है? तुर्की और साउथ कोरिया। तो लिस्ट में तुर्की नहीं था, साउथ कोरिया था सिर्फ, और बाकी जापान तो होगा नहीं फिर। और अगर बचा चाइना का मुझे लगा कि इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी वो तो बना चुका है, और चर्चाओं में अभी फिर हाल फिलहाल साउथ कोरिया का ही होगा। चल रहा है जैसे चांटा मार दिया हो। ओ भैया देख रहे हो तुम अंदर ये है मेरी 5th जनरेशन बैठे टेक्नोलॉजी। बैठे अभी नहीं, लेकिन अगर खासियत अगर बात करें तो 5th जनरेशन आज के टाइम पे जितने भी ये सुपर पावर्स हैं ये बना चुके हैं, और इंडिया बहुत जल्दी मेरे हिसाब से लेट हो गए हैं लेकिन देर है दुरुस्त है वाली बात है। 2028 तक भी हम कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, और उससे पहले हो जाएगा तो और, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया जो भी प्रोजेक्ट ले रहा है वो टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस वाइज भी, और हर तरीके से टेक्नोलॉजिकली और एडवांस हो जाएगी हमारी इंडियन एयरफोर्स। और एम का क्या होता है ना कि वो डिटेक्ट ना हो, एरोडायनामिक्स बहुत अच्छे हो, वो 1-to-1 फाइट हो, या फिर मान लो छोटी वैली है उसमें से जाना, वहां से तरीके से बहुत चीजें होती हैं जो एक फाइटर जेट को 5th जनरेशन कहलवाने में है सक्षम होती हैं। तो अब देखते हैं कब कुछ होता है, लेकिन हाँ वही चीज है, ये दे रहा है दुरुस्त है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले हमारा क्या था कि हम रशिया से मिलके बनाते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हमारे क्या फायदा? पैसे भी लगा रहे, हर चीज भी टेक्नोलॉजी हमें नहीं आ पा रही है हमारे पास, तो फिर क्या फायदा? इंडिया कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर चीजें हाँ, उन रशिया का मान लो जब मन कर रशिया ने कह दिया नहीं अब हम नहीं बना रहे तुम्हारे साथ, तो इंडिया तो बैठा रह गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या होता है, अगर होती हमारे पे टेक्नोलॉजी तो इंडिया खुद भी बना सकता, सक्षम रहता है इंडिया की, अगर हाँ ठीक है वो कंट्री के एरिया अब हम और नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बना रहे, तो इंडिया बनाती खुद। अब इंडिया बनाएगी खुद और फिर इंडिया बेचेगी भी, हर एक चीज भी होगी, तो होपफुली ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट भी हो, हर एक चीज प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के साथ हो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों जरूर बताएगा। और ये चर्चे तो होते रहेंगे भैया कि इंडिया लेट हो गया, हर चीज है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि अब भी हम इतने लेट नहीं है कि अगर हम अब भी इस पर फास्ट फोकस नहीं होंगे तो जितना लेट तब हो जाएंगे। और देखते हैं बाकी यार हमसे चाइना कितनी जल्दी आगे निकल गया, मतलब पिछले 40-50 साल के अंदर, मतलब कि वो उन्होंने फोकस ही हर चीज पे कर दिया कि हमें हर चीज बनानी है, बेचनी है, बनानी है, बेचनी है। लेकिन आज इंडिया उसी विजन के साथ चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कहां से देख रहे हो आप वीडियो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।